नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजिद खान। इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से हुई है। जी हाँ, ये बेगूसराय की धरती है और यहाँ हमारी उपस्थिति ग्राम देवना में हुई है एसके इंटरनेशनल मेमोरियल स्कूल में। जी हाँ, एसके इंटरनेशनल मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर जी हैं, जो कि आज स्वतंत्रता दिवस है। 77 साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ। उसी मौके पर आज 15 अगस्त है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं 15 अगस्त के मौके पे एसके इंटरनेशनल मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर तारिक तबरेज खान उर्फ मासूम खान जी से क्यों नहीं इस पे चर्चा कर ले। क्या कुछ कहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में क्या कुछ? जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, इसमें कई लोगों का बलिदान, कई लोगों की कुर्बानी के बाद ये दिन हम लोग को मिला है। नहीं तो अगर भगत सिंह, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान साहब, जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया, तो आज हम लोग उन कुर्बानी को याद करते हुए आज का दिन मनाते हैं। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष के हर कोने कोने में तिरंगा लहराया जा रहा है। ये काफ़ी स्वतंत्र देश बना, उन महापुरुषों ने बलिदान दिया। लेकिन आज की राजनीति को आप देखेंगे तो धर्म पे राजनीति हो रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे पूरे देशवासियों को? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न तरह के धर्म हैं यहाँ पर। ऐसी खूबसूरती पूरे दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पर आपको इसी देश में पहाड़ है, इसी देश में रेगिस्तान है, इसी देश में नदियाँ हैं, इसी अगल बगल आपको जो है समुद्र पाए जाएंगे। आपको हर तरह का मौसम आपको मिलेगा, आपको सर्दी का मौसम मिलेगा। आपको यही खूबसूरती जो है, अनेकता में एकता। देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज़ है, लोग अपना उस पर रोटी सेकते हैं, मगर जो यहाँ के नागरिक जो हैं उनको इस सब चीज़ से लेना नहीं है। हम लोग भी इस तरह की राजनीति को हम लोग नकारते हैं और आगे बोलते हैं कि देश को अमन चाहिए, देश को भाईचारा चाहिए, देश को प्रेम चाहिए। वही हमारा सिद्धांत है। और आने वाली पीढ़ी को भी मैं ये बात बोलता हूँ कि जो भी धर्म आप मानते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, मगर जब देश की बात आए, इस तिरंगा के नीचे हमारा सर होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने में अशफाकुल्ला खान, आपने कहा सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इन्होंने देश को आज़ाद दिलाया। तो राष्ट्रपिता के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, पहले उन्होंने अपना बैरिस्टर की पढ़ाई साउथ अफ्रीका से उन्होंने शुरू किया था। और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी रंगों पे भेदभाव देखने के बाद उन्होंने देखा कि जिस तरीके से लोग गुलाम हैं, उनकी सोच गुलाम है। और उस समय भारत भी गुलाम हुआ करता था। जब उन्होंने 1904 में जब वो हिंदुस्तान आए थे और जब ये व्यवस्था उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का उन्होंने काम किया। और उस संघर्ष में कई लोग थे जो उनकी अहम भूमिका थी। गांधी जी का ही क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर से हाफ इंडिपेंडेंस जो 1930 में उन्होंने दिलाया था। मतलब कई तरह का उन्होंने ऐसी गतिविधि करके जो अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया था कि हम लोग को अहिंसा पे रास्ता पे चलना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा उनके इस आंदोलन में, स्वतंत्रता हम लोग को दिलाने में। और आज के दिन भी पूरे दुनिया में आप देखिएगा, हर ज़िला में या हर स्टेट में और दुनिया में भी उनके नाम से कहीं ना कहीं एक स्मारक बना हुआ है या कहीं ना कहीं रोड बना हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उनको आज भी उनका लोहा मानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात की, लेकिन जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा करुआ ये सवाल होगा। आज बेगूसराय के जो सांसद है गिरिराज सिंह, जब इलेक्शन का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? जिस तरह वो रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, फिलिस्तीनी कहते हैं, लेकिन गांधी जी ने नारा लगाया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। फिर इस तरह का चुनाव के समय में बयान देना किन हद तक? देखिए, राजनीति पार्टी का अपना सत्ता हासिल करने के लिए अपना तो पेच वो लगाते हैं, तो वो रोटी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आप देख सकते हैं जो परिणाम पिछले साल ये जो इस बार लोकसभा का जो आया है, वो पूरे तरीके से विपरीत है। इन लोगों के खिलाफ जनता जागरूक हो चुकी है कि जनता आजकल वोट जो दे रही है वो शिक्षा के नाम पर दे रही है, रोजगार के नाम पर दे रही है,
परिवर्तन के नाम पर दे रही है। जब तक जनता को बेवकूफ़ बनाना था, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा बात आपने सुना। 15 अगस्त के मौके पे एसके इंटरनेशनल मेमोरियल स्कूल के तारिक तबरेज़ खान उर्फ मासूम खान ने क्या कुछ कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खान। इन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया और हमारे देश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का कार्य किया, जिससे हम लोग स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, किसी तरह का दबाव नहीं है। एक सवाल और लूँगा, कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है, मौलिक अधिकार दिया, उसे छीनने का काम करने में लगी हुई है। इस पर क्या कुछ? देखिए, संविधान एक ऐसी किताब है जो पूरे हिंदुस्तान को एक मार्गदर्शन देता है उस पर चलने का, और हमारा विश्वास है ऐसे अगर सोच रखने वाले पर एक तमाचा है कि ऐसा होने वाला नहीं है। देश की जनता कभी संविधान को चेंज होने नहीं देंगी, और हमारा मानना है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। चलिए, आपने देखा यहाँ तिरंगा भी लहराया गया और बेहतरीन तरीके से शान शौकत से तिरंगा लहराया गया। लोग, बच्चे लोग परफॉर्मेंस किए, अच्छा अपना कला को निछावर किए, और इन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कहा। आप बेगूसराय जिले के सभी जगह कूचे कूचे कस्बे कस्बे में आज तिरंगा लहराया गया। आप सभी देशवासियों को लाइव न्यूज़ भारत की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप पूरे देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? आज हर घर झंडा का जो प्रधानमंत्री ने नारा लगाया है, मैं सभी को आज के दिन भारत की आज़ादी पर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे स्कूल की ओर से, एसके इंटरनेशनल मेमोरियल स्कूल की तरफ से। एवरीवन, वी विश यू एवरीवन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मासूम जी।